रीड अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास तथा आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास का पता हमें पुरातात्विक साक्ष्य से, विदेशियों के विवरण से, शिलालेख से तथा वेद से चलता है। वेद के रचनाकार महर्षि वेद व्यास हैं। वेद 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध रूप से संकलन जिसमें हुआ है उसे ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद विश्वामित्र द्वारा रचित है, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूत्र तथा 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले को हुर्त कहा जाता है। ऋग्वेद का 3रा मंडल में सावित्री देवता को समर्पित प्रसिद्ध ज्ञात्री मंत्र है। ऋग्वेद में के 9वें मंडल में सोम का जिक्र किया गया है, देवता सोम का जिक्र किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूत्र, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय सूत्र और वैश्य का जिक्र किया गया है, जिसमें ब्रह्मा के मुख, भुजाओं तथा जंघाओं तथा चरण से इन सब की उत्पत्ति को बताया गया है। धर्म सूत्र में इन्हीं को व्यवसाय के आधार पर बांटा गया है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का उल्लेख है। ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है भारतीय इतिहास को जानने के लिए। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद आता है। यजुर्वेद में शाश्वर पाठ के समय मंत्र तथा पशु बलि का जिक्र किया गया है। इसमें गत तथा पद दोनों है तथा इसे पढ़ने वाले को अर्धवायु कहा जाता है। यजुर्वेद के बाद सामवेद आता है। सामवेद में गाई जाने वाली ऋचाओं का संकलन किया गया है, जिसे उद्धार, इसके पढ़ने वाले को उद्धार्ध कहते हैं। सामवेद को भारतीय समृद्ध का जनक कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को सम्मिलित रूप से त्रयी कहा जाता है। चौथा और अंतिम अथर्ववेद है। अथर्ववेद में अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। इसमें मंत्र, जादू टोना, वंशीकरण, विवाह आदि का जिक्र किया गया है। अथर्ववेद कन्याओं की जन्म का निंदा करता है। अथर्ववेद को सबसे बाद का वेद कहा गया है तथा सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को कहा गया है। अथर्ववेद में सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कही गई है। अथर्ववेद के बाद हम इन वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। वेदांग की संख्या 6 है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो पुराण से प्राप्त होता है। पुराण के रचनाकार लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा ने किया है। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें 5 में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है, जैसे मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण तथा भागवत पुराण। इन्हीं 5 में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश का जिक्र है, वायु पुराण में गुप्त वंश का जिक्र है तथा विष्णु पुराण में मौर्य वंश का जिक्र है। अब आगे आ जाइए, जिसे स्त्रियों की गिरी हुई स्थिति को हम लोग मैत्राणी सभ्यता में बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि यह जुआ और शराब के भांति मनुष्य का तीसरा दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। पुराण जो वेद जो है स्त्री तथा शूद्र पढ़ तथा सुन नहीं सकते हैं, जबकि पुराण स्त्री तथा शूद्र पढ़ सकते हैं। पुराण में साधारण संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसका पाठ मंदिरों में पुजारी किया करते थे। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन तथा प्रामाणिक मनुस्मृति है। मनुस्मृति से शुंग वंश के बारे में पता चलता है। और उसके बाद आ गया नारद स्मृति से गुप्त वंश के बारे में पता चलता है।
जातक जो बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है तथा हीनयान की जो पुस्तक है, जो महायान हीनयान में बौद्ध धर्म बटा था, तो हीनयान की जो पुस्तक है कथा वस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन है। आगम जो होता है जैनियों का प्रसिद्ध ग्रंथ है तथा इसकी जैनियों का इतिहास का पता कल्पसूत्र से चलता है। कश्मीर के इतिहास का पता आपका रजत रंगनी से चलता है, जिसके रचनाकार कल्हन है। अरबों के सिंध विजय का जिक्र चचनामा में किया गया है। इन्हीं सब स्रोतों से भारतीय इतिहास का, प्राचीन इतिहास का पता चलता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सिंधु सभ्यता। ठीक है।